नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी से बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का अंतिम भाग। इससे पहले 4 पार्ट बन चुका है, ये अंतिम पार्ट है और अंतिम पार्ट बहुत खास है क्योंकि अभी इसमें 3 ऐसे प्रश्न हैं जो 2027 के एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और प्रश्न को सीखिए। आइए क्या प्रश्न है देखते हैं। प्रश्न है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, है ना। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या, तो यहाँ पर लिखिए 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 50, है ना। ये 48, 49, 50, ये 0 और 50 है। इसके बीच में जो जितना विषम संख्या है सबको छांट लीजिए। विषम संख्या कौन है? 1, 3, 5, ऐसे करके कहाँ तक? 49। 50 सम संख्या है क्योंकि 50 में 2 से भाग जाएगा। अब इस सब का योग निकालना है। तो आइए एक प्यारा सा शब्द से शुरुआत करते हैं। प्यारा सा शब्द लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद लिखते हैं एपी। एपी क्या बनाए? 1, 3, 5 डॉट 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 49। ओके, अब इसका निकालना क्या है? योग। तो यहाँ पर a बराबर कितना है? 1 है, और d बराबर घटा दीजिए कितना है? 2 है। a n अंतिम पद कितना है? 49 है। अब अंतिम पद a n को आप लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर 49। अब a का मान कितना है? 1 प्लस n का मान कितना है? नहीं पता है, तो n माइनस 1 का गुना में d का मान कितना है? 2, अब बराबर में 49। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो n माइनस 1 गुना में 2 बराबर 49। प्लस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब n माइनस 1 गुना में 2, 49 में से 1 घटा दीजिए कितना हो जाएगा? 48। अब ध्यान से देखिए, आइए इधर देखिए, n माइनस 1 2 जो गुना में उधर चला जाएगा तो किस में चला जाएगा? ये 2 इधर से उठाइए, इसका नीचे सटा दीजिए 48 के नीचे, तो n माइनस 1 काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तो ये हो गया 24। n बराबर 24, आई माइनस वाला एक इधर आ गया प्लस में, तो n बराबर निकल गया 25। लेकिन n निकालना नहीं था, निकालना क्या था? योग। और योग निकालने के लिए a n d तीनों चाहिए ना, तो a पता है, d पता है, और इधर n निकाल लिए। अब निकालेंगे योग। क्या निकालेंगे? योग। योग का सूत्र क्या होता है? सूत्र लगाइए, सूत्र से, है ना। सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर, हाँ बोलिए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। चलिए एस n का वैल्यू कितना निकाले हैं? 25। 25 रख दीजिए n की जगह, 25 बट्टा में 2, ये 2 गुना a का वैल्यू कितना है? इधर 1 है, 1 डाल दीजिए प्लस 25 माइनस 1 गुना d का वैल्यू 2। अब ये 25 बट्टा में 2, ये 2 एक कम 2, 25 में से 1 घट गया कितना? 24 गुना में 2। अभी आपका 25 बट्टा 2 और ये 2, 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। अभी 25 बट्टा में 2 गुना 48 से 2 हो जाएगा 50। जब 2 से काटिएगा 25 बार में 25 25 का गुना कीजिएगा 625, है ना। तो पूछा प्रश्न कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 9, ध्यान से देखिए। बोला 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट 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 प्लस 81 का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो बात दिया है उसको आप लिख लीजिए भाई कि दिया है, क्या दिया हुआ है? a बराबर 5 और d बराबर 9 में से 5 घटा दीजिए 4, और अंतिम पद ए एन बराबर कितना है? 81। निकालना है एस एन। एस एन यानी योग निकालने के लिए हमेशा ए एन डी चाहिए। तो यहाँ पर ए पता है, डी पता है, एन पता नहीं है, लेकिन ए एन बराबर कितना है? 81। तो इसी का यूज करेंगे और एन निकाल लेंगे। ए एन का सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, अब बराबर में 81। अब यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है? 5 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है और d का वैल्यू है 4, बराबर में कितना? 81। अब यहाँ से ये 5 जो प्लस वाला है उधर चला जाएगा, माइनस में n माइनस 1 गुना में 4
बराबर 81। आई प्लस वाला इधर आ जाएगा माइनस में। अब ध्यान से समझिए, n-1 गुना में 4, आई 81 में से 5 चला जाएगा, 11 में से 5 गया कितना 6, इधर बचा 7, 76। अब आ जाइए ऊपर, यहाँ पर आपका n-1 रहेगा, ब्रैकेट हटा देते हैं, और ये जो 4 है गुना में इधर चला जाएगा भाग में, 76 बट्टा में हो जाएगा 4। ये n-1 जब आप काट दीजिएगा, 4 एकम 4 और 4 नामा 36, कितना आया 19। अब यहाँ से n बराबर 19, और ये माइनस वाला एक इधर आ जाएगा प्लस में, तो इसीलिए n बराबर 19 आए, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। n निकालना नहीं है, निकालना क्या है योग। तो अब निकालेंगे योग, यहाँ लिखेंगे सूत्र से। सूत्र से, सूत्र क्या है बाबू, Sn n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn का वैल्यू कितना है 20 बराबर n का मान कितना है 20 बट्टा में 2, तो 2 गुना a का वैल्यू कितना निकाले थे 5 प्लस 20 माइनस 1 गुना d का वैल्यू कितना निकाले थे 4 निकाले थे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 20 में 2 से भाग लगाइएगा 10, और 5 दूना 10, 20 में से 1 चला गया 19 गुना में 4। अभी आपका 10 प्लस 19 चौक 76। अब आ जाइए इधर, निकाल रहे हैं S20, ये आपका 10 गुना में 76 और 10 कितना हो जाएगा 86। अब गुना कर दीजिए, 6 एकम 6, 8 एकम 8, ये 0, तो इसीलिए S20 कितना हो गया 860। यही है आपका आंसर। और ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लाइक क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न को आप अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखेंगे प्रश्न संख्या 10, और बहुत अच्छा प्रश्न है, मजेदार प्रश्न। इसको बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे और आपके दिमाग में इसको अच्छे से घुसेरेंगे। ध्यान से देखिए, प्रश्न है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, कितने पदों का योग 14 पदों का योग, ओके, कितना है 1050 है, तथा इसका प्रथम पद कितना है 10 है। प्रथम पद कितना है 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करे। आइए ध्यान से देखते हैं 20वां पद। तो जो बात दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। तो जो बात देले है ओकरा प्यार से लिखिए कि दिया है, क्या दिया हुआ है 14 पदों का योग। ध्यान से समझिएगा, अगर n पदों का योग अर्थात Sn, तो 14 पदों का योग अर्थात S14, तो दिया हुआ है S14 बराबर में कितना 1050, ओके। और क्या दिया हुआ है प्रथम पद 10 है, अर्थात a बराबर 10, और 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए S14 कितना है 1050, इसका यूज करेंगे कि चूंकि S14 बराबर कितना 1050, S14 का सूत्र बता दीजिए n/2 से 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू में d, अब बराबर 1050, ओके। चूंकि निकालना क्या है 20वां पद, अब 20वां पद निकालने के लिए a और d तो चाहिए, ए प्रश्न में दिया हुआ है, डी यहां से निकाल लेंगे। आइए देखिए कैसे निकालते हैं। जब 14 में 2 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 7, अभी आपका 2 गुना ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस 14 में से 1 चला जाएगा 13d बराबर 1050। अभी जो 7 गुना में है उधर चला जाएगा भाग में, 10 दूना 20 प्लस में 13d अब बराबर 1050, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 7, ओके। अब आइए इधर देखिए, यहां पर 20 प्लस कितना है 13d, अब भाग दे देना है। 7 के एक बार में लगाइएगा, बचेगा 3 7 पंचे 35, 150 भाग दे दीजिएगा, कितना आएगा 150। ये आपका इधर 13d 150, और ये जो प्लस वाला 20 है इधर उठा के पटकिए, इसको माइनस में आ जाएगा। अब यहां से ये 13d 150 में से 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा
130। अब यहाँ से d बराबर 130। आई डी जो यहाँ 13 जो डी में सटा हुआ है, इसको यहाँ से उठाइए, इधर सटाइए 130 के नीचे, 130 के नीचे, यानी गुना वाला इधर आ गया भाग में। अब काट दीजिए 10 बार में, तो इसलिए d बराबर कितना निकाल लिए हैं 10। क्या बताओ, d ही निकालना था? नहीं, निकालना क्या था? 20वां पद। तो अब निकालेंगे 20वां पद। ध्यान से देखिए, 20वां पद अर्थात a 20, फॉर्मूला a प्लस 19d, डायरेक्ट कीजिए। a का मान कितना है? a का मान है 10, रख दीजिए यहाँ पर 10 प्लस 19 गुना d का मान बताइए, अभी अभी कितना निकाले हैं? 10 निकाले हैं, 10। अभी आपका 10 और 19 को 10 से तो कितना हो जाएगा? 190। अब 190 में 10 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 200। तो 20वां पद कितना निकाल लिए? 20वां पद 200 निकाल लिए, और यही आपका आंसर है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। ध्यान से समझिएगा, और यह प्रश्न 2027 में पूछने की संभावना है, तो इसको तनियों सा नजर नहीं हटाइएगा, एकदम अच्छा से नजर गड़ा के देखते रहिए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। क्या पदों का योग निकालना है? 22 पदों का योग निकालना है। 22 पदों का योग ज्ञात करें, जिसमें सार्वंतर 7 है। सार्वंतर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। और 22वां पद 149 है। 22वां पद कितना दिया हुआ है? 149। जो जो बात दिया है उसको पहले लिख लीजिए। एक प्यारा सा शब्द लिखिए, हल। ओके, और लिख लीजिए दिया है। क्या दिया हुआ है? सार्व अंतर। ओके, सार्व अंतर अर्थात d बराबर 7, और 22वां पद अर्थात a 22 बराबर 149, और 22 पदों का योग निकालना है। 22 पदों का योग बोले तो s 22 निकालना है। यहाँ पर n दिया हुआ है, a और d चाहिए। प्रश्न में d भी दिया हुआ है तो a चाहिए, इसका यूज करके a निकालेंगे। देखिए a 22 को आप लिख सकते हैं a प्लस 21d बराबर 149। ओके, अब a प्लस 21 गुना d के जगह रख दीजिए 7 बराबर में 149। यहाँ पर a 7 एकम 7 और 7 दूना 14 बराबर 149। यहाँ से आप a निकालोगे 149, आई प्लस वाला इधर आ जाएगा जल्दी से, तब माइनस में, इसलिए a बराबर 149 में से 2 घटा दीजिए, सॉरी 147 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a तो निकाल लिए, लेकिन निकालना क्या है? प्रथम 22 पदों का योग। तो a बराबर कितना है? 2। अब निकालेंगे s 22। ओके, s 22 सूत्र क्या होता है? n/2 यानी 22/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ओके, अब जब भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा? 11। अभी आपका 2 गुना a का वैल्यू कितना निकाले हैं? अभी अभी 2 निकाले हैं, 2 रखिए प्लस n का मान है 22 माइनस 1, और गुना में d का वैल्यू कितना है बाबू? 7 है, तो d का वैल्यू 7 डाल दीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये 11, ये 2 दूना कितना? 4, प्लस 22 में से 1 चला जाएगा, कितना? 21, गुना में 7। अभी आपका 11 और ये 4 प्लस 1 सत्ते 7, 7 दूना 14, 147। ये 11 147 में 4 जोड़ दीजिए, 7 4 11 के 1 हाथ में 1, 4 4 8 1 9, गड़बड़ है गड़बड़ है, 7 4 11 के 1 हाथ में 1, 4 1 5, इधर आपका हो गया 1, 151। तो 11 गुना 151, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 16 61, यही आपका है आंसर। ओके, प्रश्न बोला था कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग कितना आया? 16 61। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 12। एकदम आसान प्रश्न है, चुटकी बच जाते ही इसको खत्म करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, एक बार लिखे प्यारा सा शब्द हल, आज जो बात दिले है उसको लिख लीजिए कि दिया है। ओके, दिया है एपी, एपी में है 9 17 25। ओके, बोला 10 पदों का योग निकालिए, तो यहाँ पर बाबू योग निकालने के लिए ए एंड डी चाहिए, याद रखिएगा। तो ए बराबर कितना? 9, डी बराबर 17 में से 9 गया,
8 हो जाएगा, और 10 पदों का योग अर्थात n बराबर कितना है 10। अब कुछ नहीं करना, अब करो बस और निकाल दो योग। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी एस। कितने पदों का योग निकालना है 10 पदों का, n के जगह 10 रखिए और खट खट सॉल्व कीजिए। चलिए a का वैल्यू 9 इधर से उठाइए और इधर पटक दीजिए, तो इधर 9 पटके इधर n के जगह 10 माइनस में 1 और गुना d कितना है 8। चलिए इधर से उठाइए और इधर सटा दीजिए 8 को। चलिए इधर 8 सटा, अब 10 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 5। 9 दूना 18, 10 में से 1 चला जाएगा कितना 9 और गुना में कितना 8। ये आपका 5, ये आपका 18 और 9 अट्ठे 72। 9 अट्ठे कितना 72। अब इसको सटा देना है 5 और गुना जोड़ दो, 8 2 10, 7 1 8 1 9, 90, 9 पंचे 45, 450 आंसर। आंसर कितना आया 450। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब सीखेंगे प्रश्न संख्या 13। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब है। ध्यान से देखिए, बोला 3 + 11 + 19 + 17 का योगफल ज्ञात कीजिए। कथी ज्ञात करना है योगफल। योगफल ज्ञात करना बाबू, योगफल यानी कि SN निकालना है। ध्यान से देखिए, जो बात दिया है एक प्यारा सा शब्द को अभी से लेकर एग्जाम तक याद रखना है आपको। हल और हल लिखे, आज जो बात दिया है वो बात लिख लो कि भाई दिया है, क्या किया है दिया है। a बराबर कितना 3 और d बराबर 11 में से 3 घटा दो कितना 8। अब निकालना क्या है योगफल। योगफल के लिए AND भूलना नहीं है, तो AND निकालते A और D तो प्रश्न में दिले है लेकिन N दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे AN बराबर 67। AN का है दिया, N निकालने के लिए AN का यूज कीजिए। AN का सूत्र आप लोग बता दीजिए, A प्लस में n-1 इंटू डी बराबर 67। A का मान कितना है 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान 8 बराबर में 67। n-1 आई गुना में 8 बराबर 67। आई प्लस वाला उठ के इधर आ जाएगा माइनस, यहाँ n-1 63 में से 4 गया, 67 में से 3 गया तो हो गया 64। आई गुना वाला इधर आ गया भाग में, तो n-1 अट्ठी 64, n बराबर 8। आई माइनस वाला 1 इधर आ जाएगा प्लस में 1, तो इसीलिए n बराबर 8 1 9 इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 9। अब बोला योगफल निकालो बाबू। क्या निकालो योगफल। योगफल का सूत्र लगा दीजिए। सूत्र से क्या होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। अभी आपका S n के जगह क्या डालिएगा 9, 9 बट्टा में 2 गुना a का वैल्यू कितना है 3, बस उठाइए इधर पटक दीजिए 9 माइनस 1 गुना d का वैल्यू 8 है, 8 उठाइए इधर पटकिए। चलिए अभी आपका 9 बट्टा में 2 तिहाई 6, 9 में से 1 गया कितना बाबू 8 गुना 8। अब आपका ये 9 बट्टा 2 6 अट्ठी 64। चलिए 9 बट्टा में 2 गुना 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7 काट दीजिए कितना हो जाएगा 35। अभी आया 9 गुना 35। अब 9 पंचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 तिया 27 4 28 29 30 31, तो 9 तिया 27 4 कितना हो जाएगा 31। आंसर हुआ 315। क्या पूछा था 3 11 19 67 का योगफल ज्ञात करे। योगफल कितना निकाले 315। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का हम देखेंगे अंतिम प्रश्न। ध्यान से बस नजर गड़ा के बने रहिए बोर्ड पर। एक प्यारा सा शब्द लिखिए हल। आज जो बात दिया है बाबू प्यार से लिख लेना है कि दिया है a बराबर कितना है -5, d बराबर -8 -5, -8 + 5 कितना -3। अंतिम पद an बराबर -230। अब पूछा क्या है योगफल ज्ञात करे, n तो चाहिए तो यहां से निकालेंगे a प्लस
n माइनस 1 इंटू में d बराबर -230। अब a का मान कितना है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना निकाले हैं -3 बराबर -230। अब आ जाइए ऊपर। अब ध्यान से देखिए n माइनस 1 गुना में -3 बराबर -230। ओके, लेकिन ये जो माइनस वाला है उठा के उधर पटकिएगा तो कथी में हो जाएगा प्लस में, तो इधर आ जाएगा प्लस में 5। अब ये आपका ध्यान से देखिए n माइनस 1 -3 घटा दीजिएगा तो -225। ओके, अब n माइनस 1 बराबर -225। -3 गुना में है तो इन्हें आएगा तो भाग में 3 7 21 3 5 15 माइनस से माइनस खत्म। n माइनस 1 बराबर 75। यहाँ से n बराबर निकालिए 75 माइनस वाला एक इधर आया प्लस में, इसलिए n बराबर कितना 76। क्या यही निकालना था? नहीं सर, योग निकालना था। योग अब न लगाएंगे योग का सूत्र। किसका? योग का। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, यहाँ पर लिखेंगे कथी से बउआ? सूत्र से। सूत्र क्या है? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। चलिए देख लेते हैं दिखता है। हाँ दिखता है। चलिए n का मान कितना निकाले हैं 76। रख दीजिए ना 76 बट्टा में 2, 2 गुना इधर आ जाओ। a का मान कितना है -5। a का मान डाल देते हैं -5 प्लस 76 माइनस 1 का गुना में d का मान कितना है बाबू -3। अब इसको प्यार से सॉल्व करना है, आंसर के करीब पहुंचने वाले हैं। 2 से 2 तिहाई 6 2 8 16 2 पंचे -10, ये हो गया 75 गुना में -3। ओके, ये आपका 38 -10 प्लस माइनस 5 तिया 15 7 21 1 22 225। ये आपका 38 गुना 505 2 1 3 235 माइनस में। अब इसका गुना करके खट से लिख देना है -89 और ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा गुजारिश है कि अगर आप प्रश्न को समझ पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अभी देखिए 176 से 66 67 सब्सक्राइबर है। आप लोग अगर चाह लेंगे तो 200 पूरा हो जाएगा। तो आप लोग से आग्रह है कि इसको 200 पुराइए ताकि हम मोटिवेट हों और आप सबके लिए और मेहनत करें और आप सबके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते रहें।